मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव अपने दोस्त के साथ कहानी सुनाने जा रहा हूं। हमारे दोस्त का नाम है रजनीश कुमार गुप्ता। वह समय दिल्ली में रहते हैं। यहाँ होली पर आए हुए हैं। कमलेश्वर हिंदी स्टोरी बनाते हैं। उनको भी पता लगे यहाँ उनका दोस्त जो है। देखें अच्छा लगे तो शेयर कर देना। हम अपनी दोस्ती के ऊपर, मैं और मेरा दोस्त रजनीश गुप्ता। नमस्कार दोस्तों, मेरी और मेरे दोस्त की सच्ची हकीकत घटना की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, आप लोगों का सहयोग ही तो चाहिए। मेरा नाम रजनीश है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछली होली में घटी एक खौफनाक घटना है। अब इस घटना को पूरे 1 साल हो चुके हैं, पर मैं अभी भी इस घटना को कभी भी याद भी करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मैं आज आपको अपने दोस्त के कहने पर सारी घटना बताने जा रहा हूँ। पिछली होली में मेरी उम्र उस समय 30 वर्ष की थी। उस दिन मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ सुबह 8 बजे से ही होली खेलने को निकल गया था, क्योंकि मुझे और मेरे दोस्तों को होली बहुत पसंद है। वैसे मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे होंगे कि यही होली तो सबको ही पसंद होती है। वैसे ही हम सबको भी होली बहुत पसंद है, इसलिए हम सारे दोस्त उस दिन सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गए थे। और हमारा उस दिन का यह प्लान था कि होली के दिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए जिसको रंग ना लगा हो। और कुछ हमने ऐसा ही करा। हमने अपने मोहल्ले में जब सबको रंग लगा दिया तब हमने सोचा कि अब दूसरे मोहल्ले में जाकर सबको रंग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सब तुरंत अपनी बाइक में बैठे और तुरंत दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने उस मोहल्ले में रह रहे अपने दोस्तों को ढूंढा। फिर उसके बाद हम सबके साथ निकल गए उनके पूरे मोहल्ले को रंगने। रंग लगाते लगते जब हम मोहल्ले के एकदम आखिरी में पहुंचे तो हमने देखा कि उस तरफ तो एक अलग ही होली चल रही थी। यानी उस तरफ के लड़के एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। पता नहीं उस समय में मेरे सारे दोस्तों को क्या हुआ कि वो सब भी उनके साथ ही घुस गए और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। पर मैं दूर से ही खड़े खड़े उन सबको देखा था, क्योंकि मुझे अपने कपड़े नहीं फटवाने थे, क्योंकि मैं दूसरे मोहल्ले में आ रखा था और मुझे यहाँ से फटे हुए कपड़ों में जाने में बहुत शर्म आती, इसलिए मैं दूर से खड़े खड़े सभी को देख ही रहा था। पर जब उन सब ने एक दूसरे के सारे कपड़े फाड़ दिए तभी उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसने सबको तुरंत बता दिया। फिर उसके बाद वो सब मेरी तरफ आने लगे, पर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने कपड़े तो फटवाऊंगा तो नहीं, इसलिए मैं सीधा अपने पीछे जो खंडहर था उसकी तरफ भागने लगा। तभी मुझे वो सब रुकने के लिए आवाज़ लगाने लगे, पर मुझे लगा वो सब कपड़े फाड़ने के लिए रो रहे हैं। फिर उसके बाद मैं सीधा उस 3 मंजिल के खंडहर की छत की भागने लगा। और जब मैं उस खंडहर की छत पर पहुंचा तो मैंने देखा उस खंडहर की छत की दूसरी ओर कोई सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। उसको देखकर मैं यही सोच रहा था कि यह है कौन जो आज 12 बजे तक एकदम साफ सुथरा बैठा हुआ है। इसलिए मैंने उसके पीछे से ही आवाज़ लगाई, अरे कौन हो भाई जो होली के दिन भी जो साफ सुथरा बैठा हुआ है। मेरे इतनी जोर से बोलने के बाद भी जब वो पीछे नहीं मुड़ा तो मुझे काफ़ी अजीब तो लगा, पर मैं भी होली की कसम खाकर आया हुआ था कि आज तो सबको रंग लगाना ही है। पर मेरे पास उस समय रंग खत्म हो गया था, इसलिए मैं उस खंडहर की छत से नीचे झांक कर देखा तो वो सभी वहीं पर ही खड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे आगे की तरफ फिर से देखा तो वो जो लड़का छत पर दूसरी तरफ बैठा हुआ था वो सीढ़ियों पास खड़ा हुआ था, पर उसका मुंह अभी भी दूसरी तरफ ही था। इसलिए मैंने उसे एक बार फिर से आवाज़ लगा, भाई जरा सुन। तो मेरे इतना बोलने के बाद इस बार वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो तो बोला था। फिर उसके बाद मैं उससे कहा, हाँ भाई कहाँ आज तू छुपा बैठा है, ज़रा इधर तो। मेरे इतना बोलने के बाद बोला मेरी तरफ आ ही रहा था। तभी मैंने तुरंत छत की नीचे की तरफ देखा और जोर से आवाज़ लगाई और कहा, ओए जल्दी ऊपर आओ। बोला टीनू ऊपर है और उसने अभी भी रंग नहीं लगाया है। मैंने बोला टीनू इसलिए कहा था क्योंकि सभी उसे टीनू बोला करते थे, पर मेरे इतना कहते भी जैसे उन सबके होश ही उड़ गए हो। पर तभी नीचे से ही एक लड़के ने कहा, सुनील तुरंत वहाँ से भाग। मैंने जैसे ही यह सुना तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, पर मैंने फिर कहा, अरे क्या हुआ। फिर नीचे से उस लड़के ने कहा, अबे बोला चिंटू 1 महीने पहले ही मर चुका है। मैंने जैसे ही उसके मुंह से इतना सुना तो जैसे मेरा खून जम सा गया हो। फिर भी मैं डरते हुए जैसे पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब उस भोला का चेहरा पूरा भयानक और सफ़ेद हो गया था। मैं उसे डरे डरे देखे ही जा रहा था, तभी भोला मेरी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। फिर उसके बाद वो मेरे एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे घुसने लगा और मैं भी उसे डरे डरे देखे ही जा रहा था। पर उस समय मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे उस समय चक्कर से आने लगे थे और देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे मेरे साथ के सभी लड़के घेर के खड़े गए थे और वो सब मुझे उठकर खंडहर के नीचे ले जाए थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं छत पर ही बेहोश हो गया था। शायद मैं भोला को देखकर इतना डर गया था कि मैं वही बेहोश हो गया। पर वैसे अब इस बात को पूरे 1 साल हो चुके हैं और इस बार मैं होली और भी धूमधाम से मानूंगा, पर उस खंडहर की तरफ नहीं जाऊंगा।